एक बार एक वृद्ध व्यक्ति नदी के किनारे टहलने गया हुआ था। उसके हाथ में एक डंडा भी था। वहीं नदी के पास एक संत तपस्या में लीन था। वृद्ध व्यक्ति ने देखा कि एक बिच्छू उस संत की तरफ चला आ रहा है। वृद्ध व्यक्ति सोचता है कि संत तो तपस्या में लीन है और ये बिच्छू संत को ही काटेगा, उसकी तपस्या को भंग करेगा। तो वृद्ध व्यक्ति भी उस संत की तरफ चल पड़ता है और सोचता है अगर बिच्छू सीधा निकल जाता है, दूसरी साइड से जाता है तो ठीक है, अगर संत को काटेगा तो मैं इस डंडे से इसको मार दूंगा। तभी संत देखता है कि दूसरी साइड से एक सांप भी उस संत की तरफ आ रहा है। संत सोचता है, अपने कदम बढ़ाता है, थोड़ी तेज गति से चलता है कि कहीं सांप ना काट ले संत को। तब तक संत पहुंचता है, उससे पहले ही बिच्छू और सांप टकरा जाते हैं और बिच्छू सांप को काट लेता है। सांप छटपटाता हुआ दूसरी तरफ भाग जाता है। तभी वो संत भी आंखें खोलता है तो वह वृद्ध व्यक्ति संत को ये सारी बातें बताता है। संत हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, शुक्रिया करता है कि प्रभु आपका धन्यवाद, आज आपने मुझको बचा लिया। भगवान उसकी दिव्य दृष्टि में, क्योंकि वो तपस्वी था, भगवान कहते हैं कि हे संत, जिस वृद्ध व्यक्ति ने आपको ये बातें बताई है वह पूरी तरह से आपको समर्पित होकर इधर आ रहा था आपको बचाने के लिए, कि अगर सांप काटता है या बिच्छू काटता है तो डंडे से उसको मारूंगा, संत को बचा लूंगा। फिर आप तो मेरी भक्ति में लीन हैं, मेरा तो फर्ज बनता है आपकी रक्षा करना। एक बार एक शिकारी ने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया और फिर वो अपनी टीम को बुलाने चले गए। तभी वहां पर एक भेड़ निकल रही थी। तो शेर ने बड़ी ही मायूसी से भेड़ से कहा कि भेड़ बहन, मुझे बचा लो, पिंजरे का दरवाजा खोल दो, मेरी जान बच जाएगी। भेड़ ने सोचा कि नहीं, आप बाहर निकलोगे मुझे खा सकते हो, और फिर शेर से कहने लगी कि मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूं। तो शेर ने कहा कि मैं जंगल का राजा हूं और मैं हमेशा आपकी केयर करूंगा, जंगल में कभी भी आपको दुख नहीं होने दूंगा। भेड़ ने सोचा कि इतनी, देखो मौत के समय बोल रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं करेगा कि निकलते ही मुझे खा लेगा। भेड़ उस पिंजरे का दरवाजा खोल देती है। शेर 2 दिन से उस पिंजरे में बंद था। निकलते ही भेड़ को चपेट में ले लेता है और उसको मारने ही वाला था। भेड़ ने कहा कि आपने क्या कहा था महाराज, एक बार याद करो। शेर ने कहा, भूख के सामने कुछ नहीं। तभी वहां पर जंगल के दूसरे जानवर आ जाते हैं। सबको देखकर शेर दूर जाने लगा तो हाथी ने कहा कि महाराज हमें भी बताइए बात क्या है। शेर वहां रुक जाता है क्योंकि जंगल के काफी सारे जानवर थे। शेर ने बताया कि बात इस तरह से थी, शिकारी ने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया और भेड़ से मैंने पिंजरा खुलवा लिया, अभी मेरा शिकार है। कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि सब शेर से डरते थे। सब कहने लगे कि सही बात है महाराज, ये शिकार आपका है। लेकिन एक कछुआ इस बात के पक्ष में नहीं था। उसने कहा कि महाराज, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस छोटे से पिंजरे में आप कैद थे, आपसे इस पूरे जंगल के राजा, और इस छोटे से पिंजरे में मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा। शेर ने कहा कि नालायक, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। कछुए ने कहा, नहीं महाराज, आप झूठ भी नहीं बोल सकते, मुझे इसका भी विश्वास है, लेकिन पिंजरे के पास जाकर फिर जायजा देकर विश्वास तो नहीं हो रहा। शेर ने कहा, अभी दिखा देता हूँ, और ये कहकर पिंजरे के अंदर चला जाता है और बाहर से कछुआ दरवाजा बंद कर देता है। लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, पलड़ा जिस तरफ भारी होता है ना, उसी तरफ झुक जाते हैं, ये समझते हुए भी, जानते हुए भी कि गलती किस तरफ है। गलती बेशक उसी तरफ है, लेकिन पक्ष लेते हैं उसका जिसका पलड़ा भारी है। हमेशा कछुए की तरह बनिए, सही का साथ दीजिए और सूझबूझ से दीजिए। एक राजा ने अपनी नगरी में घोषणा करवाई कि कल मैंने महामंत्री को चूज करना है, जनता में जो भी चाहे पार्टिसिपेट कर सकता है।
बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, राजा ने उन सबको एक एक गमला दिया और कुछ बीज भी दिए। राजा ने कहा कि सभी इस बीज को इस गमले में लगाएंगे और 1 महीने के बाद दोबारा मेरे पास आएंगे। जिसका भी पौधा सबसे सुंदर होगा वही मेरा महामंत्री होगा। जब 1 महीने के बाद वो लोग राजा के पास आए तो सबके पास बहुत अच्छे अच्छे पौधे थे, लेकिन एक व्यक्ति के पास गमला खाली था। राजा ने पूछा, आपका गमला खाली क्यों है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैंने बहुत अच्छे से बीज लगाया, बहुत अच्छे से केयर किया, लेकिन बीज उगा ही नहीं। सच में? राजा ने उसी व्यक्ति को महामंत्री घोषित किया और कारण बताते हुए कहा कि बीज उगने वाले थे ही नहीं, सारे बीज खराब थे। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आप सब ने लालच में आकर अपनी तरफ से अच्छे पौधे बनाए। ये कहानी उस राजा और उसकी जनता की नहीं है, ये कहानी हम सबकी और इस परम पिता परमात्मा की है। भगवान भी हमें ऐसे लाइफ में बहुत सारे टास्क देते हैं, कार्य देते हैं। हमेशा ईमानदार रहिए, क्योंकि प्रभु हमें देख रहे हैं। क्या आप भूत प्रेत की बातों में विश्वास करते हैं? कुछ लोग इसको फेक मानते हैं और कुछ लोग बिलीव करते हैं। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, सर्च किया, सोचा आपसे शेयर करूं। देखो, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी वाइब्रेशंस हैं, बहुत सारी एनर्जी है। हम पूरी नॉलेज नहीं ले सकते इस यूनिवर्स की, ये जन्म छोटा पड़ जाएगा। लेकिन जो वाइब्रेशंस है, जो एनर्जी है, वो काम करती है इंसान के अकॉर्डिंग। इंसान पर प्रभाव तभी होता है भी इंसान की वाइब्रेशन एनर्जी किस तरह से काम कर रही है। वैसे तो मुझे कभी भूत प्रेत फील नहीं हुआ, कभी मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर कभी किसी को इस तरह का बिलीव होता है, फील होता है, तो बस एक बात हमेशा याद रखें कि परमात्मा की दी हुई पावर्स हमारे जो शरीर के अंदर है, वो इन एनर्जी से 5 गुना ज्यादा होती है। ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन हमारे ऊपर काम नहीं कर सकती, ये हमारे ऊपर हैवी नहीं हो सकती जब तक हम ना चाहें, मतलब हम डरे नहीं तो। जब इंसान डर जाता है ना, तब ये आत्माएं, ये वाइब्रेशन, ये एनर्जी अपना कुछ इफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर इंसान डरे नहीं, तो जो यूनिवर्स का मालिक होता है, भगवान हम जिसको कहते हैं, उसकी उसके अंश के कारण, उसकी याद के कारण ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन काम नहीं कर सकती, इंसान के ऊपर हैवी नहीं हो सकती।